Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT of Math Ganit Prakash. So we have completed 4 parts of chapter number 3. Now in this video, we'll see the last part of this chapter, part number 5. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So 5 पार्ट में हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं. चलिए देखते हैं. नाउ अब फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लास्ट पार्ट है चैप्टर का. सो इन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस को. सो यहाँ 2 जीरो है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 जीरो है यानी 2 बार काउंट करेंगे, है ना. तो पहले का आंसर आ जाएगा 0.05. यहाँ 3 है और 2 ही डिजिट है, तो एक 0 और फिर यहाँ आएगा. सो 0.016, 0 लगा दीजिएगा पॉइंट के आगे. यहाँ एक ही है तो 2 के इधर आ जाएगा 1.2 और यहाँ 3 है तो यहाँ पर आएगा, है ना, 0.254. ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है. अब इसमें 10th, 100th और 1000 में यहाँ 2 है तो 2 पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा 100, है ना. सो 34 अपॉन में 100. देन यहाँ पर क्या आ जाएगा. सो 1 कंप्लीट है और यहाँ 2 जीरो है, अगर हटाएंगे तो 1 अपॉन में 20, है ना. ये आंसर आ जाएगा 102. मतलब इसको सही से लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 34 अपॉन में 100 और यहाँ आ जाएगा 102 अपॉन में 100. इसको और डिटेल में करना है. सो 34 है यानी 30 अपॉन में 100 प्लस 4 अपॉन में 100. अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3 अपॉन में 10 प्लस 4 अपॉन में 100. ठीक है, ये पहले का आंसर ऐसे हो जाएगा. ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं. अब इसमें 102 है तो 100 अपॉन में 100 प्लस 2 अपॉन में 100 ऐसे लिख सकते हैं, राइट. अब ये 0.8 है तो 1 हटाया तो यहाँ 8/10 आ गया. यहाँ पर ये पॉइंट हटाया तो 1000 आ जाएगा, 362 अपॉन में 1000. इसको और हम क्या लिख सकते हैं. सो 300 अपॉन में 1000, फिर ये 6 टेंस पे है तो 60, एक सेकेंड, 60 अपॉन में 1000 और 2 यहाँ यूनिट पे तो 2 अपॉन में 1000, राइट. अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ जाएगा 3 अपॉन में 10. यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 6 अपॉन में 100 और यहाँ 2 अपॉन में 1000. ये इसका आंसर आ जाएगा. ठीक. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो. यहाँ A, C, B, ये जो नंबर लाइन दी गई है इसमें इन वैल्यू उस पे क्या आएगा, मतलब A की जगह क्या आएगा, C की जगह क्या आएगा और B की जगह क्या आएगा. So, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनका डिफरेंस निकाल लो. जैसे 6.5 और 6.4 है तो 6.5 माइनस 6.4. सारा रफ वर्क आपको कॉपी में से लाइन ड्रॉ करके एक तरफ करना है. सो 5 में से 4 गया 1 पॉइंट, 6 में से 6 गया 0, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 0.1 है. अब देखो बीच में गैप कितना है, 1 2 3 4. ये 4 पार्ट्स में हमें ये डिवाइड करना है. सो 0.1 को 4 से डिवाइड करो. ये पॉइंट हटाएंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 नीचे आ गया. सो ये आ गया 1/40. अब 1 को 40 से डिवाइड करो तो कैसे करेंगे, ऐसे देखिए 40 पॉइंट लगाएंगे तो 0, 10 तो आता नहीं, एक और 0 लेंगे फिर 0, तो 40 2 ज़ा 80, देन 100 में से 80 गया तो 20. सो यहाँ पर एक और 0 ले लेंगे तो 5 टाइम्स में आ जाएगा 200. ओके, सो क्या आंसर आ गया 0.025. मतलब हर एक इस गैप की वैल्यू है 0.025. 0.025. तो इतना ऐड करते जाना है. जैसे इसमें ऐड करेंगे फिर जो नंबर आएगा, तो चलिए ऐड कर लेते हैं. तो 6.4 में 0.025 ऐड करो. सो 524.6 ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी. हमें तो यहाँ की चाहिए तो एक बार फिर से ऐड करो 0.025. तो 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 4.6, 6.450 ये यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट हमें पूछा नहीं है, फिर हमें ये दिया हुआ है इसके बाद का पता करना है. तो अगेन 6.5 में हम कितना ऐड करेंगे 0.025. ठीक है, सो 525.6 तो यहाँ पर आ जाएगा 6.525. इसके बाद वाला पता करना है तो फिर से 0.025 ऐड करो. तो 10 का 0 कैरी 1 5.6 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.550. ओके, सो इसमें मैंने क्या किया, जो 2 नंबर्स मुझे पता थे
ये दो नंबर्स मुझे पता थे, अगर ये भी नंबर नहीं पता होता तो इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेती, माइनस कर देती जैसे ये किया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप्स है बीच में, तो जो आंसर आता उसको मैं 8 से डिवाइड कर देती। यहाँ पे 4 थे, 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। फिर जो आंसर आता, जैसे यहाँ 0.025 आया था, उसको मैं सब में ऐड करती जाती तो मेरा नंबर आ जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे सबसे छोटा, ऐसे अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक। तो कैसे हम करते हैं, तो पहले देखते हैं ए वाला। यहाँ देखो पॉइंट से पहले वाले नंबर देखो 11 है, यहाँ 1 है, 1, यहाँ 11 है और यहाँ 1 है, तो या तो ये सबसे बड़ा होगा या ये सबसे बड़ा होगा। कैसे पता करेंगे, दोनों में यहाँ 11 है, लेकिन यहाँ देखो इसमें 0 है ना, और इसमें क्या है 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। सबसे पहले लिखेंगे 11.10, ये बड़ा है किससे, उसके बाद ये वाला आ जाएगा 11.01। अब जो बच गए उनमें देखते हैं, तो देखो यहाँ इसको सर्कल कर देती हूँ जो हो गए हैं, ताकि आसानी से हम बाकियों को देख सकें। सो 1 1 1, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 0 है, तो ये 1 वाला बड़ा होगा। सो 1.101 ये वाला हो गया हमारा। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ सिर्फ 0 1 दिया है और यहाँ 0 1 1 है ना, तो 1.011 और लास्ट में आ जाएगा 1.01, ठीक है। अब बी वाला देख लेते हैं। सो इसमें 2 2 2 2 2 सब में 2 है, लेकिन यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 6 है, 7 वाला सबसे बड़ा होगा 2.768। इसके बाद आएगा, अब 7 वाला हो गया, ये 6 वाला और ये भी 6 वाला, लेकिन यहाँ पर 7 है, 6 7, यहाँ 6 9 है, तो ये वाला बड़ा होगा 2.698 और 2.675, ठीक है। ये हो गया हमारे। अब इसमें 5 वाला है और ये 4 वाला है, तो 5 वाला बड़ा होगा 2.567 एंड 2.499, ठीक। बी भी हो गया हमारा। अब मैं ये रेज कर रही हूँ ताकि हम सी और डी देख सकें। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पहले पॉइंट के पहले वाला नंबर देखेंगे, मतलब होल नंबर, और फिर पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को देखते जाएंगे, ठीक है। अब सी वाला देख लेते हैं। सो सी में यहाँ देखो 4 ग्राम, 4 4 4 4, सब में 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ये वाला तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 5 है इसमें, है ना। बाकी देखो 6 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो सबसे पहले तो यही वाला बड़ा है ना। सो 4.678 ये वाला हो गया। अब यहाँ 60 65 66, तो ये वाला बड़ा है 4.666। फिर इससे बड़ा ये 60 है ना, 4 पॉइंट नहीं, पहले ये 65 है, सो 656, फिर 4.600 और लास्ट में ये वाला बच जाएगा 4.595, ठीक। लास्ट वाला देख लेते हैं, डी वाला 33 33 33 33 33। अब पहले तो इसमें सब में 33 है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब हमें 3 वाले में से देखना है। तो 3 के बाद देखो 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ये 3 3 वाला बड़ा होगा, तो 33.331। अब इसमें देख लो 3 के बाद क्या है, 3 था और अब ये 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन इसके बाद 3 भी है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये वाला आएगा 33.313 और इसके बाद ये वाला आएगा 33.31। अब इसमें देखो ये ग्राम लगाना मत भूलना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और इसमें मीटर लगाना मत भूलना, सब में लगाना है आपको, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब बचे ये वाले 13 और 133, तो ये वाला बड़ा होगा 33.1, एक सेकेंड, 0.133 एंड 33.13, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर
इन डिजिट्स का यूज करके हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ए, उसमें 30 के पास का नंबर बनाना है। तो जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, सो 30 से पहले का कोई नंबर होना चाहिए, 30 के पास का हमें नंबर बनाना है ना। सो 21 22 23 29 तक, तो 2 तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है, तो ये तो हम बना ही नहीं सकते। 21 से 29 तक के नंबर तो हम बना ही नहीं सकते। अब 11 से लेके 20 तक के बीच में क्या आता है, 14 हम बना सकते हैं क्योंकि 4 भी है 1 भी है, 18 बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं, लेकिन 14 से बड़ा क्या है 16, 16 से बड़ा क्या है 18, तो 18 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 18 हमें 30 के पास ले जाएगा सबसे। ठीक, आप पॉइंट लगा दो क्योंकि हमें डेसिमल नंबर बनाना था। सो 18 यानी 1 और 8 तो हम यूज कर लिए। अब जो बच गया उसमें सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो पॉइंट के बाद 6, फिर 4 और फिर 0, ये आ गया हमारा क्लोजेस्ट टू 30। ठीक है, ये 30 है। नाउ बी वाला देख लेते हैं। अब हमें ऐसा पॉसिबल डेसिमल नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, जो 100 और 1000 के बीच में आए। तो 100 के बीच में आना चाहिए, तो पहले मैं ये इरेज कर देती हूँ। यस, तो छोटा बनाना है तो 1 0 4। 0 पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर वो बहुत छोटा नंबर हो जाता है और 100 से बड़ा लेना है, इसीलिए 1 से मैंने स्टार्ट किया। 104 यानी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये जो दो नंबर बचे हैं, तो पहले मैं 8 लिखूं या 6 लिखूं? 6 लिखूंगी। क्यों? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 8 लिख दूंगी तो बड़ा हो जाएगा ना, 6 बाद में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। Now next question is, will a decimal number with more digit be greater than a decimal number with fewer digit? क्या कोई ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर है उसमें ज्यादा डिजिट है वो बड़ा होगा ऐसे डेसिमल नंबर से जिसमें कम डिजिट है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? So you can write it down. No. The number of digits doesn't determine size. ऐसा नहीं है कि नंबर बड़ा लिख दिया, बहुत सारे डिजिट लगा दिए तो यहाँ पर वो बड़ा हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1.2, इसमें डिजिट तो सिर्फ 2 ही हैं, है ना, फ्यूअर डिजिट्स हैं, कम डिजिट्स हैं इसमें, बट इट इज ग्रेटर देन 0.9999। इसमें देखो कितने सारे डिजिट है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है ना। सो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। 1.2 इज ग्रेटर देन 0.9999, जबकि इसमें क्या है, मोर डिजिट्स हैं, ज्यादा डिजिट्स हैं। पेन टैब पे राइटिंग अच्छी नहीं आती है, आप लोग प्लीज अच्छा लिखिएगा, है ना। सो साइज जो है वो डिपेंड करता है, साइज डिपेंड्स ऑन place value comparison. Okay, so I hope it is clear to all of you. So ये भी क्वेश्चन हो गया, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। माही ने परचेज किया 0.25 kg ऑफ बीन्स, 0.3 kg ऑफ कैरेट, 0.5 kg ऑफ पोटैटोज, 2.2 kg ऑफ कैप्सिकम, 0.05 kg ऑफ जिंजर। हमें टोटल वेट कैलकुलेट करना है सबका। सो आप इसको अच्छे से पूरा प्रॉपर लिखेंगे, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, आप ऐसे लिखेंगे बीन्स इज इक्वल टू 0.25 kg, है ना, ये दिया हुआ है। अब कैरेट्स कितना दिया हुआ है? 0.3 kg, है ना। फिर पोटैटोज कितना दिया हुआ है? 0.5 kg। अब जैसे यहाँ 2 डिजिट है तो कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। कैप्सिकम ये दिया है 0.2 kg। ठीक, अब जिंजर दिया हुआ है 0.05 kg। ठीक, ये हो गया। आप टोटल कैलकुलेट करना है तो इसको ऐड करो, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 2 13 का 3
कैरी 1, इधर और कुछ है ही नहीं, 0 है, सिर्फ ये 1 है, सो 1 और पॉइंट की जगह पॉइंट, सो 1.30 kg इज द टोटल वेट, टोटल वेट। ओके, ये आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटू जो है सप्लाई करता है इतना लीटर मिल्क, इतना लीटर मिल्क और इतना लीटर मिल्क, मिल्क डेयरी जो होती है वहां पर शुरू के 3 डेज में, है ना, पहले 3 दिनों में, और टोटल 6 डेज में वो 25 लीटर्स मिल्क देता है। तो अब बताना है कि लास्ट के 3 डेज में उसने कितने दिए। तो शुरू के 3 दिन का पता है, टोटल 6 दिन का पता है, तो हमें माइनस करना है। तो पहले हम 3 दिन का ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 3 डेज, इसको ऐड कर दो, 3.79, ये लीटर में है सारा, है ना, 4.2, कुछ नहीं है तो 0, और 4.25, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 9 और 5 14, 7 3 10 और 2 12 का 2, कैरी 1, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 2 12, ठीक है। सो 12.24 लीटर इसका आंसर आ गया कि पहले 3 डेज में इतना दिया हुआ है, ठीक है। सो लास्ट 3 डेज में क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डेज, अगर आप लैंग्वेज इसका क्रिएट करना चाहो तो लिख सकते हो, लास्ट 3 डेज इज इक्वल टू 6 डेज माइनस फर्स्ट 3 डेज। तो 6 दिन में से 3 दिन का माइनस कर दो तो बचे हुए 3 दिन आ जाएंगे। 6 डेज का हमें 25 लीटर्स दिया हुआ है, माइनस 12.24 लीटर्स, है ना। तो इसको माइनस करो, 25 में से 12.24, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाया, तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ तो खुद नहीं है तो यहाँ से एक लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेंगे, है ना। तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आंसर आ गया 12.76, 12.76 लीटर, ठीक है। So I hope the question is clear. Now next देख लेते हैं। So टिंकू weight 35.75 kg in January. जनवरी में टिंकू का वेट इतना था, इतना केजी फेब में था। Has he gained or lost weight? How much is the change? तो वेट बढ़ा है जनवरी से फरवरी में कि कम हुआ है? कम हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे 35 होल नंबर और यहाँ पे 34 होल नंबर है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा, पहला पार्ट है he lost weight. He lost weight. कितना चेंज हुआ है ये बताने के लिए तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है चेंज इज इक्वल टू 35.75 माइनस 34.50। सो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 3 गया 0। सो 1.25 kg वेट जो है वो कम हुआ है। सो लास्ट में लिख सकते हो टिंकू लॉस्ट 1.25 kg वेट। ओके, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको हमें एक्सटेंड करना है, आगे के 2 डिजिट्स हमें बताने हैं। तो वही वाला तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, उतना उतना ऐड कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था। सो पहले 6.4 में से 5.5 को माइनस करो, तो 6.4 में से माइनस किया 5.5। देखो 4 में से 5 नहीं जाएगा, एक लिया यहाँ से तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 14 में से 5 किया तो 9, और 5 में से 5 किया 0, यानी 0.9 यहाँ पर ऐड हुआ है। लेकिन अगला तो ऐसा नहीं है, 0.9 ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, -1 हुआ है। कैसे? 6.4 है ये वाला नंबर, इसमें से ये माइनस करो, 6.39 छोटा है ना यहाँ पर। अगर बड़ा होता, ऐड कुछ होता तो यहाँ बड़ा नंबर होना चाहिए था, यहाँ 6.4 है, यहाँ 6.39 है, तो छोटा नंबर, यानी कुछ तो माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है तो हम देख लेते हैं। 0 में से 9 जाएगा नहीं, एक ले लेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ से एक ले चुके हैं 3 है ना। सो 3 में से 3 गया 0,
और 0 यानी 0.01 यहाँ पर माइनस हुआ है 0.01, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड हुआ है क्योंकि बड़ा नंबर है, 6.39 से बड़ा नंबर है, सो 0.09 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पर माइनस हुआ है 0.01, फिर यहाँ पर ऐड हुआ है 0.9 और फिर यहाँ पर माइनस हुआ है 0.01। मतलब एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्सट्रैक्ट। तो अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो पहले हम ऐड करेंगे। जो नंबर दिया है 6.17 में क्या ऐड करेंगे, हर बार ऐड कितना हो रहा है 0.09 है ना, तो 0.9, तो ये ऐड कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 और 0 7, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1 7, 7.07 ये आंसर आ जाएगा 7.07। अब जो ये आंसर है इसमें से माइनस कर दो, कितना 0.01, 7 में से 1 गया 6, 0 में से 0 गया 0 और 7 में से 0 गया 7, सो 7.06 ये आंसर आ जाएगा 7.06। अगर इसके आगे भी पूछा है तो फिर से ऐड कर दो, इसमें 0.90 तो 697 है ना। तो यहाँ पे अगर एक और डैश होता तो इसमें लिखते 7.96, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर, कितने मिलीमीटर में 1 किलोमीटर होता है। सो 1 किलोमीटर में, ये हम पहले देख चुके हैं, 1000 मीटर होता है, ठीक। अब मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 1000, ये आ जाएगा हमारा, मीटर को हमने मिलीमीटर में बदल दिया। अब 0 वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने सिखाया था, 1 को 1 से कर दो और 3 0 3 0, यानी टोटल 6 0 लगा दो, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलीमीटर, राइट, तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इंडियन रेलवेज ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स हु बुक ई टिकट्स, इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड। अब रेलवे में क्या होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आप करा सकते हो, आपकी मर्जी होती है कराना या नहीं कराना। जब हम ई टिकट यानी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तब इसका कॉस्ट जो है 45 पैसे है एक पैसेंजर का। अगर 1 लाख लोग हर दिन इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, तो कितना इंश्योरेंस का फी पे किया गया। तो देखो 45 पैसे दिया हुआ है ना, इसको हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये रुपी में आ जाता है। एक सेकेंड, सो ये 2 0 है, तो इसको पॉइंट में कैसे चेंज करेंगे, 1 2, इसके बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.45 रुपी, रुपी में आ गया आंसर। अब एक पैसेंजर का इतना है और 1 लाख पीपल ने किया है, सो 1 लाख का कितना हो जाएगा, 1 लाख 1 2 3 4 5 इतना होता है। सो टोटल आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 0.45। मैंने आपको ये बताया था पॉइंट हटाने के लिए 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 0 बचे। 1000 को 45 से मल्टीप्लाई करो, यानी 45,000 रुपी, ठीक है, ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ये वाला या ये वाला। तो देखो 0 कैंसिल करो, ये 1/100 है, ये 1/10 है, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/100 और 1/10। तो पहले बेस सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 10 है तो 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो ये 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया 10। क्यों हम ऐसा करते हैं, देखो 10 और 10 कैंसिल होके तो 1 ही हो जाएगा, तो वो सेम ही रहेगा नंबर, तो हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेस बनाने के लिए, बेस सेम करने के लिए। 100 है ना, सो 10 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 10 और 10 का नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 100। अब देखो बेस ये दोनों नंबर का देखो, दोनों में 100 है, नीचे ऊपर किस में बड़ा है, 10 ये वाला, है ना, यानी कि ये वाला जो नंबर है हमारा बड़ा है और ये वाला नंबर हमारा छोटा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे एरो, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 100th बड़ा है, यानी 1/100 बड़ा है, या 90,000 बड़ा है, 90/1000 ये बड़ा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बेस सेम करना है। तो अगेन यहाँ 2 0 है, 1 0 और चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 10/1000
और यहाँ आ जाएगा 90 अपॉन में 1000। तो कौन सा बड़ा है? अब तो बेस सेम है, 90 वाला बड़ा है ना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला 90,000 इज ग्रेटर देन 100 ऐसे, ठीक। अब 1000 यानी 1 अपॉन में 1000 बड़ा है या 90 अपॉन में 100 बड़ा है। अगेन बेस सेम करना है, नीचे 1000 है, यहाँ 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। सॉरी 10 का करना है, मैंने यहाँ 100 लिख दिया। सो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन में 1000। अब इसको अगर हम करेंगे 90 तो 900 आ जाएगा और यहाँ 1000 आ जाएगा। तो अब बताओ कौन सा बड़ा है? 1000 दोनों में आ गया, ये वाला बड़ा है ना, ऐसे आ जाएगा एरो, ये 90 100th बड़ा है, राइट। सो ये आ गया आंसर। इस तरीके से हम बेस सेम करके बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। Now, next is write the decimal forms of the quantities mentioned in example. अब यहाँ जैसे दिया हुआ है 87 ones, 5 tenth and 60 100. So quantity जो यहाँ mention की गई है आपको examples में बतानी है। So 87 ones है, ones यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 tenth है यानी ऐसे लिखेंगे ना 5 tenth, तो एक 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 है ना। 60 100th यानी 60 अपॉन में 100, तो 2 0 है तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.60, तो इसको टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा 88.1, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 12 tenths यानी 12 into 10 कितना आ जाएगा 120 प्लस 12 tenth, तो 12 tenth यानी 12 अपॉन में 10, तो एक 0 यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.2। इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा जैसे 120 और 1.2, इसको ऐड करना है ना। सो ये 2.121, ठीक। तो ये आंसर आ गया। अब ये देखो 10 tenths यानी 10 into 10, 10 ones यानी 10 into 1, 10 tenth th लगा है यानी इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 के इधर पॉइंट है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 10 100th यानी 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 0.10, इन सबको ऐड कर दो तो 10 into 10 100 प्लस 10 into 1 10, ठीक है, प्लस यहाँ 1 है और यहाँ 0.10, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे 10 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया सी का 111.1, 0 भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं, फिर से इसे इरेज कर देती हूँ। सो टेंस वाला है, मतलब मल्टीप्लाई 10 करना है, ठीक। सो देखिए यहाँ 25 टेंस यानी 25 into 10 250 आ गया, ठीक। इसमें 25 वंस यानी 25 into 1, तो यहाँ 25 आ गया। अब 25 10th यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो एक इधर पॉइंट आ जाएगा 2.5। 25 100th यानी 2 के बाद ऐसे पॉइंट लगाएंगे, सो 0.25, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो 055 5427 पॉइंट 5427 5427 और 2, तो ये इसका आंसर आ गया लास्ट वाले का, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यूजिंग ईच डिजिट 0 से 9 तक के डिजिट नॉट मोर देन वंस, एक बार ही हमें यूज करना है और नीचे के बॉक्सेस फिल करने हैं हमें, सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। 10.5 के पास में आंसर आना चाहिए। सो देखो 9.476 बिल्कुल पास का नंबर लेना है, जो 10 हमें बनाना है। 9 और 1 10 हो जाएंगे, है ना। 10.5 के पास का नंबर लाना है, सो 025, देखो 6 5 11, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 5 और 9 और 1 10। सो देखो 10.5 के अराउंड ही नंबर आया है, 0 1 ही एक्स्ट्रा है। यहाँ मैं 4 नहीं लिख सकती, नहीं तो पूरा ही 0 आ जाता। क्यों? क्योंकि 4 ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी हूँ, हमें कहा है एक बार ही वो नंबर यूज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल, डेसिमल में लिखना है। देखो हाफ का मतलब क्या होता है, वैसे इसको सिंपल बताऊं तो 0.5 होता है, लेकिन ये कैसे आ गया, है ना। 1 को 2 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट लगाएंगे तो 0, 2 5 10, इसीलिए क्या आंसर आया 0.5, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही ये 1/4 है, मतलब अब 1 को 4 से डिवाइड करो,
सो पॉइंट लगाया 0, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2, फिर एक 0 लिया, 4 5 ज़ा 20, सो ये 0.525 यानी 0.25, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही 1 5 है तो 1 को 5 से डिवाइड करो, सो यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 ले लिया तो 5 2 ज़ा 10, राइट, सो ये आ गया 0.2, है ना। अब इसमें ये आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर कहीं 1/2 है ना तो डायरेक्ट 0.5 आप लिख सकते हो, 1/4 है यानी 0.25 लिख सकते हो, 1/5 है यानी 0.2 लिख सकते हो, ये धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे। अब ये बी वाला देख लेते हैं, तो इसमें 3 को डिवाइड करना है आपको 2 से, है ना, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 1 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 ले लेंगे, 2 5 ज़ा 10, सो 1.5 आ गया बी का आंसर, है ना, 1.5। अब ये देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 को 4 से डिवाइड करना है, सो पॉइंट 0 ले लिया, 4 7 ज़ा 28, फिर 2 आ गए, फिर एक 0 लिया, 4 5 ज़ा 20, ठीक, तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे 0.75। अब इससे करना है, अब ये सब इरेज कर देते हैं, या ये वाला इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, है ना। सो 4 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा के 0, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ आ गया 0.8 आंसर। ये फ्रैक्शंस में हमने बदल दिया। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। ये इसका लास्ट पार्ट नंबर 5 भी हमने कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही लेंथी चैप्टर था। आई होप आप लोगों ने सारे पार्ट्स देखे हैं, नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सो चैप्टर 4 अब देखेंगे। चैप्टर 4 का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टेंट शीट, चैप्टर 1 2 3 और 4 हम अब करेंगे। उसके बाद 3 और चैप्टर हमारे 4 और चैप्टर हमारे बच जाते हैं। So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like it, share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.